नमस्कार दोस्तों, आज कहानी के माध्यम से एक मैसेज देने का मन कर रहा है। अगर आप लोगों को सटल मैसेज समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए लाइफ में सुकून आएगा। सुकून गिविंग वीडियो है, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। वाइफ के साथ देखना, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई हैं, अपने किसी घनिष्ठ मित्र को भेज के इस चीज़ पे चर्चा करना, फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करना। मुड़ना कब है, लौटना कब है, ये नहीं पता। एक कहानी थी, लंबी नहीं खींचूंगा उस कहानी को। उस कहानी में हमने 6th-7th में पढ़ी होगी, कई साल पहले। आई डोंट नो अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में है या नहीं है, पर कई साल पहले थी, जब मैं 6ठी-7वीं में था तब थी। ये कहानी में था कि एक इंसान होता है, बहुत बैक स्टोरी नहीं सुना रहा। वो एक ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो एक जगह जाता है जहाँ कोई लीडर होता है, ट्राइबल लीडर सा होता है, और वो बोलता है कि ये ज़मीन जितना तू भागेगा और 4 कवर करेगा, वो ज़मीन तेरी हो जाएगी। सुबह तेरे को सूर्योदय पर भागना है और सूर्यास्त से पहले तेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना है। अगर इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। एंड यू विल हैव टू कवर 4 डायरेक्शंस। अब वो कोऑर्डिनेटर लगा लो, रेक्टेंगल लगा लो, स्क्वायर लगा लो, रोम्बस लगा लो, या जो भी एक फिगर बनानी कर लो कि एक आपको एक तरफ ऐसे भागना पड़ेगा। सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू टर्न लेफ्ट और राइट एंड ट्रैवल एंड देन कम बैक ऐसे, एंड देन कम बैक अगेन टू द सेम पॉइंट वेर यू स्टार्टेड। तो ये जो 4 साइड्स कवर होंगी, ये लैंड तेरी। अब तुझे भागना है। अब जो ये हमारा मेन किरदार था, अपना खाना वाना पानी वानी सब अपना लेके ये दौड़ना शुरू करता है। तो अब शुरू में दौड़ता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो दौड़ता रहता है। ठीक है, अब सूरज ऊपर आने लगता है, फिर ये कहता है कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर अब यहाँ और दौड़ता हूँ। फिर और दौड़ता रहता है, यहाँ दौड़ता रहता है। उसके बाद फिर सही टाइम पे मुड़ता नहीं है। फिर एक टाइम पे सूर्य नीचे आने लग जाता है और इसको दिखता है, फिर ये पैनिक में आता है, फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो फाइनली सैड स्टोरी सैड नोट पे एंड होती है, मर जाता है भाग भाग के, कभी कवर नहीं कर पाता। ये चीज़ सुनने में 6ठी-7वीं में तो ऐसे लग रही थी कि हाँ चलो भाई ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, या जो होना चाहिए, लालच बुरी बला है नॉल करके। बट प्रैक्टिकली लाइफ में हमें इंटेलिजेंटली पता ही नहीं मुड़ना कब है। हमें कब वो समय आ जाता है कि बस अब हम जो कर रहे थे वो उसको वाइंड अप करना है। जो भी हमने रायता फैला रखा है लाइफ का, उसको हमें अब सिमटाना है। ये चीज़ हम लोग को पता नहीं रहती, एंड लगे ही रहते हैं। और क्यों लगे हुए हैं, वो ट्रैक ऑफ पर्पस लूज कर जाते हैं। पैसे के लिए था, अगली जनरेशन की सिक्योरिटी भी करनी है, 7 पुश्तों का मैंने ठेका उठाना है, या बीवी को खुश करना है, या किसी के साथ कंपटीशन करके उसको नीचे करना है। व्हेन शुड आई कॉल इट ऑफ, और व्हेन शुड आई स्टॉप रनिंग फॉर दिस, वाई कांट आई जस्ट वॉक एंड गेट इन टू सिचुएशन कि बस मैं अपना नॉर्मल चक्कर काट के आ जाऊँ कहीं पे। ये एक गहरी चीज़ है। एंड कोई भी आपको यहाँ पे क्या है, कनपट्टी पे बंदूक नहीं है और ये स्टोरी की तरह लाइफ चल नहीं रही कि तेरे को सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ पहुँचना है। वो सूर्य अस्त हर इंसान की लाइफ में एक सूर्य अस्त होता है, एंड इट्स नॉट अबाउट डेथ। डेथ में हैपन इन 70s 80s और 90s। बट एक होता है कि जब ऐसा होता है बहुत हो लिया यार, अब और हमसे ना हो पाई, ठीक है, वो वाली और हमसे ना हो पाई वाली से पहले आपको कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचना है। आई सी लॉट ऑफ पीपल अप्रोचिंग रिटायरमेंट, घर ही नहीं है, पता ही नहीं था, क्योंकि इतनी नौकरी में नौकरीबाज बने बैठे थे। कहाँ अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है, कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये जो दौड़ है इसमें कई चीज़ें छूट रही हैं। और ये दौड़ हर अलग अलग जो लाइफ की एक पैरेलल लाइफ होती है उसमें अलग अलग दौड़ हो रही है। कहीं आप बहुत कस के दौड़ रहे हैं, कहीं आप रेंग रहे हैं, कहीं आप दौड़ ही नहीं रहे, कहीं आप चल ही नहीं रहे, कहीं आप बहुत तेज चल रहे हैं। जैसे कि एक सेहत की दौड़ है, एक पर्सनल रिलेशनशिप्स की दौड़ है, एक पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनकी दौड़ है, एक आपकी नौकरी की दौड़ है, एक सेल्फ एस्टीम की दौड़ है, एक आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की दौड़ है, एक स्पिरिचुअलिटी की है। एक तो हर आदमी की अलग अलग होती है, और हर दौड़ ज़रूरी है अगर आप ध्यान से देखें। पर कुछ दौड़ में मैं बहुत कस के भाग रहा हूँ और कुछ का मैं ख्याल ही नहीं रख रहा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या कैप्चर करना है और कौन कौन से माइलस्टोन्स और एज के साथ मुझे करना है। मैं लोगों को नौकरी में पता ही नहीं कब वापस आना है। 45 ईयर्स इज़ द एज जब नौकरी में आपका थैंक यू मॉडर्न टाइम्स में होने वाला है। टूवर्ड्स दिस मैं एक वर्कशॉप हम लोग करेंगे, शायद सैटरडे को करें। अगर वो आपको उस तरह की वर्कशॉप में आना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हैं, तो आप NW व्हाट्सएप कर देना दिए हुए नंबर पे, ताकि आपको जीवन में इतना अवेयरनेस हो जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कब मेरा
अंदर का जो बर्नआउट होने वाला है उसका होने से पहले मैं कहीं पहुंच जाऊं। क्योंकि लोग ये चीज़ एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि इतने साल में मेरी इतनी तरक्की होगी और ऐसा हो गया तो इतने साल में मैं यहाँ तक वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये एक्स्ट्रापोलेट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बीच में कब विकेटें गिर जाए पता नहीं चलता। जैसे अभी आईपीएल आ रहा है ना, तो 10 ओवर में 100 रन बने तो इसका मतलब नहीं 20 ओवर में 200 बनेंगे। वो आप 20 ओवर से पहले 18वें ओवर पे 150 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं। ऐसा हम देखने को मिलता है जब विकेटें गिर जाती हैं। तो वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट इन लाइफ, वी रियली डोंट नो बर्नआउट कब किसका कहाँ कैसे हो जाएगा और लाइफ क्या सिचुएशन थ्रो आउट कर लेगी। कई बार क्या होता है, आपका बर्नआउट नहीं होता, आपका चिड़चिड़ापन नहीं होता, बीवी का स्टार्ट हो जाता है, वो लटक लेती है, वो नहीं दौड़ना। इट इज़ लाइक आप एक रेस में दौड़ रहे थे, वो भी ठीक ठाक चल रही थी, उसका ज़्यादा एहसास नहीं था क्योंकि वो लटक नहीं रही थी और आप भाग रहे थे, वो भी उसने भी कुछ कुछ संभाला हुआ था, घर संभाला हुआ था, चीज़ें चल रही थी, उसके भी अरमान थे, कुछ उसकी नौकरी थी, छुटकी नौकरी थी, ये था। सडनली शी हिट्स अप हर्डल्स और मेंटल ब्लॉक्स और वॉट एवर इन हर लाइफ एंड शी इज़ लाइक ओ मैं मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, एंड फिर वो आपके नाम का कलेश कर रही है या लिटरली उसका बोझ आप देख रहे हैं। अब यू आर नॉट रेडी, अब आपको लग रहा है कि ये बोझ हो रही है, इसको कैसे डिटैच करूं मैं जल्दी से और तेज़ी से फिर वैसी कैसे भागूं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि देयर विल कम ए टाइम जब आप थक जाएंगे। जैसे इस कहानी का किरदार था कि जब सूरज उतना ऊपर नहीं था, सुबह सुबह ठंडे ठंडे था, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा आगे चला गया विदाउट रियलाइजिंग कि ये जब वापस आने का मुड़ने का काम टाइम आएगा तब धूप में मेरे को आना पड़ेगा। तो जब मौसम ठंडा है तो उसमें मुझे इतना आगे नहीं जाना है, मुझे आगे जाके लेफ्ट पहले टर्न कर लेना ताकि यहाँ से वापस भी आना है। ये प्लानिंग कोई नहीं कर रहा, ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से लाइफ नहीं जी रहे, स्ट्रेटेजी के हिसाब से लाइफ नहीं जी रहे। लोग होप पे वो चल रहे हैं। होप इज़ नेवर ए प्लान, देयर हैज़ टू बी ए प्लान। जीवन में प्लान थोड़ा करना ही पड़ेगा, थोड़ा, मैं नहीं कह रहा सब कुछ प्लान किया जा सकता है, पर प्लान थोड़ा करना पड़ेगा। बिकॉज सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से हों वो ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी एक बेंचमार्किंग रेफरेंस पॉइंट रहता है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि होप इज़ नेवर ए प्लान। इफ़ यू डू नॉट यू फेल टू प्लान, सपोज यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कहीं लिख लो, अंग्रेजी की कहावत कहीं पे भी समझ में आ जाएगी। इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल इन लाइफ, डोंट डू दिस। हमें पता होना चाहिए कि कब घर लौटना है, कब होम रन करनी है, कब बहुत हो गया। नहीं तो उड़ते, वो जहाज़ के पक्षी होते हैं ना, वो उड़ते ही जाएँ उड़ते ही जाएँ उड़ते जाएँ, वो समुद्र में कहीं टिक तो सकते नहीं, जहाज़ के पक्षी हैं, वापस आना पड़ेगा वहीं पे, मीठा पानी जहाज़ पे मिलेगा, रेस्ट जहाज़ पे मिलेगा। पर उड़ते जाएँ उड़ते जाएँ उड़ते जाएँ एंड दे लूज ट्रैक ऑफ कि कहाँ से उड़े थे और कहाँ उड़ रहे हैं, और जहाँ उड़ रहे हैं वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है टिकने की। तो यू शुड बी, जैसे होता है ना, वो एक कैरियर से भी जहाज़ उड़ता है, जो नेवल एविएटर्स हैं वो जानते होंगे, जो सी में जहाज़ होता है वहाँ से जहाज़ उड़ता है, जब उड़ने वाला जहाज़ ये पानी वाले जहाज़ से उड़ता है तो उसका भी एक फ्यूल होता है, उसको भी लौट के आना है, क्योंकि अब वो कोई रनवे नहीं मिलने वाला उसको कहीं पे, उसको वापस ही वहाँ पे आना पड़ेगा, शिप पे ही लैंड करना पड़ेगा। तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा इतना फ्यूल है, इतनी एंड्योरेंस है, इतना मेरा रेंज है, यहाँ तक मैं रह सकता हूँ। ये नहीं तो फिर क्या करोगे भाई, वापस आना पड़ेगा। तो उस अवेयरनेस से हमें एक अपनी लाइफ में रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए। लोगों की ये रेफरेंस पॉइंट्स ही नहीं, लोगों को एहसास ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो अरे आज़ाद पक्षी का भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि यहाँ से यहाँ उड़ रहा हूँ, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ रेस्ट करूँगा, क्या हिसाब किताब होगा। ऐसे ही मुँह उठा के आप नहीं जा सकते लाइफ में कहीं। एंड बहुत लोग इस तरह जा रहे हैं एंड बर्नआउट हो रहा है, एंड फिर वो अपने जिस पाथ पे चले थे, जो कॉन्कर करने चले थे, वो फिर उनका होता ही नहीं। बहुत, वो मेरी एक और भी स्टोरी है जो बड़ी हिट हुई है, 100 प्याज वाली, 100 कोड़े वाली और 100 स्वर्ण मुद्राएं वाली। बहुत लोग हैं जो 99 प्याज खा के रुक जाते हैं, फिर 99 कोड़े खाते हैं, फिर 100 कोड़वा, वो कोड़ा भी नहीं लिया जाता, उसके बाद फिर स्वर्ण मुद्राएं दे के छूटते हैं। बिकॉज दे डिडंट प्लान कि भाई कितना ईजी रहेगा। अगर आपको लग रहा था कि मैं नहीं खा पाऊंगा प्याज, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं पहले दे के छूट सकते थे, प्याज तो नहीं खाने पड़ते, कोड़े तो नहीं खाने पड़ते। तो बहुत लोग ऐसे हैं, कोड़े भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं, स्वर्ण मुद्राएं भी छूट रही हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ रही है। बिकॉज अंदर से पता ही नहीं करना क्या है, पता ही नहीं कितना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं है। मेंटोरशिप हेल्प करती है इस चीज़ में, कोई गाइड करने वाला हेल्प करता है, किसी से पूछ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेंबरशिप लेना चाहते हैं चैनल की ले लें, व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप मिलेगा, अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं वो आप ले लें तो फ़ायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
ऑलवेज रिमेंबर व्हेन टू टर्न बैक। वो कहानी को याद रखना, जब नहीं पता चलता तो फिर लाइफ में कुछ नहीं मिलता एंड वो सैड स्टोरी होती है। लालच होता है सबको, बट दैट लालच शुड नॉट राइट चेक्स विच योर बॉडी कैन नॉट कैश। समटाइम्स ईगो राइट्स चेक्स विच योर बॉडी कांट कैश, समटाइम लालच राइट्स। ईगो और लालच दोनों चीज़ों को थोड़ा सा संभल के रखो। अपने शरीर की लिमिटेशंस को मत भूलो। ये एस्पिरेशंस, ये लालच, ये ग्रीड, ये फोमो, ये दुनिया में सारे लोग बैठे हैं, हमारे जैसे भी बैठे हैं जगाने के लिए। पर कहाँ आपको उसको स्टॉप करना है, कहाँ यू शुड, जैसे कहते हैं ना, शुड नेवर बाइट मोर देन यू कैन च्यू। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। ये वीडियो कैसा लगा बताना, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप लें। रिलेशनशिप कोर्स बहुत मेरा आइडल बहुत बढ़िया निकल कर आया एंड उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो REL व्हाट्सएप करें दिए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।